हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी वो आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो आप कैसे बनाओगे। ये टेबल आप 3-4 बार बनाओगे रफ कॉपी में, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आपको याद हो जाएगी। और अंततः यदि याद नहीं भी होगी तो आप एग्जाम में इसको फटाक से बना लेंगे और जो मान आपको चाहिए वो आप इसमें से उठा लेंगे। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, तो उम्मीद करूंगा कि वो तरीका आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको क्या करना है, आपके पास में 3 कोण है। आपके पास में 3 कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता है कि हमारे कोण कौन कौन से। कोण आपके पास 5 ही है, 0, 30, 45, 60 और 90। टेबल कैसे बनाएंगे, तरीका क्या है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 कोण चाहिए और 5 कोण कौन कौन से हैं। 0, फिर 30 लिखो, फिर थोड़ी जगह छोड़ के 60 लिखो और फिर 90 लिखो। 4 कोण लिख दिए मैंने यहाँ पर। 0, 30, 60, 90 ये याद रह जाएंगे, यानी 30-30 का अंतर है तो ये याद रह जाएगा। 0, 30, 60, 90। ठीक है। फिर 0 से लेके और 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक संख्याओं का बीच वाला अंक लिखना है। 0 से 90 के बीच में क्या होता है, 45। तो यहां लिख दिया मैंने बीच में 45। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्या करना है, 5 कोण बनाने के लिए सबसे पहले 0 से लेके और 30-30 का अंतर लिखते हुए 90 तक जाएंगे। 0, 30, जगह छोड़ के 60, 90 और फिर 0 से 90 के बीच वाली संख्या लिख देंगे 45। ये 5 कोण हो गए। देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो हो गए आपके कोण। अब आपको रफ में क्या करना है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और 4 तक संख्या लिखनी है। 0 से 4 तक कोण 5 है लेकिन संख्या 4 तक आएगी क्योंकि हमने 0 शामिल कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4। कोण में भी आपको 0 से शुरू करना है और संख्या लिखोगे वो भी 0 से शुरू करनी है, याद रह जाएगा। कोण लिखोगे 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 और बीच में लिख दोगे 45। 4 अंक आ जाएंगे, 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच में लिख देंगे 45। ठीक है। तो ये तो 5 हो जाएंगे कोण। 0 से ही आपको संख्या शुरू करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। इतना करने के बाद में सभी में 4 का भाग दो। 0 में भी 4 का भाग लगा दो, 1 में भी 4 का भाग लगा दो, 2 में भी 4 का भाग लगा दो, 3 में भी 4 का भाग लगा दो और 4 में भी 4 का भाग लगा दो। 0 से 4 तक संख्या लिखोगे, सभी में 4 का भाग लगा दो और सभी का अनरूट भी कर दो। तो सभी का हमने अनरूट कर दिया, सभी का हमने अनरूट कर दिया। अब इस अनरूट में जो संख्या है उनको थोड़ा थोड़ा हल कर लो। 0 में 4 का भाग लगाएंगे 0 और 0 का अनरूट करेंगे तो क्या आता है, 0। 0 का अनरूट कितना आता है, 0। 1 का अनरूट 1 होता है और 4 का अनरूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, ये कट रहा है, देखो 2 से 1 बार और 2 से 4 2 बार, यानी 2 से कट गया तो आया 1/2। अब 1 का अनरूट करोगे तो 1 आएगा बटा 2 का अनरूट होता नहीं है तो 2 पर अनरूट चौंकाते हो, रहने दो। अच्छा, 3 का अनरूट कितना होता है, होता नहीं है तो 3 पर रूट रहने दो। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है तो रूट 3/2 हो जाएगा। अच्छा, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, 1 का अनरूट होता है 1। ये जो संख्या प्राप्त हुई है आपको, कौन कौन सी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सारे के सारे मान हैं आपके साइन के। किसके मान प्राप्त हुए, साइन। कैसे पता किया हमने, तरीका मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान देंगे, मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में सारणी बनाने में आसानी हो। एक दो बार ये सारणी आप बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा और इनके मान भी आपको याद हो जाएंगे। एक दो बार रफ कॉपी में बनाओगे मान भी आपको याद हो जाएंगे।
देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये मान मैंने आपको अलग अलग आपको बता दिए हैं। तो आपको किस प्रकार याद रखना है, ये 3-4 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया साइन के मान। मैं आपको छयों के मान बताऊंगा, कोस का भी बताऊंगा, टेन का, सेक का, कोसेक का और कोट का, सभी का बताऊंगा। पहले आप साइन से सुनो। अगर आपको साइन का मान आ गया तो सभी के मान आपको आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। याद नहीं भी होंगे तो एग्जाम में आपको कैसे इनका यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सारणी कैसे बनाएंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी आवाज आ रही है, क्षमा करेंगे। ये जो साइन के मान प्राप्त हुई है उसी हिसाब से हम सारे मान प्राप्त करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगले वाले पेज में क्या करना है, 500 कोण लिख दो, 0, 30, 45, 60 और 90। 500 कोण लिख दिए। अनुपात कौन कौन से अपने पास, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है और साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। ठीक है, ये आप टेबल बना लेंगे। एक एक चीज अलग अलग बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सारे कौन आ जाए इसलिए मैं अलग अलग बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये तो हो गया हमारे अनुपात, ये 0 डिग्री के मान आ जाएंगे, इधर इधर 30 डिग्री के मान आ जाएंगे, ये 45 के मान आ जाएंगे, ये 60 के मान आ जाएंगे और ये 90 के मान आ जाएंगे। अब तरीका जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हमने प्राप्त किया जो तरीका मैंने आपको बताया अलग से, इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से आप साइन के मान ज्ञात कर लोगे। तरीका एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। साइन के मान ज्ञात होने के बाद में साइन 0 का मान अभी प्राप्त किया, 0 हुआ प्राप्त, 30 का मान 1/2 हुआ, 45 का मान 1/√2 मिला, 60 का मान √3/2 मिला और 90 का मान 1 मिला। अब हमें मान चाहिए कोस के। कोस के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, ये साइन के मान है उनको इधर से लिखना शुरू कर दो, इधर से या राइट साइड से। एक को लिख दो पहले, एक के बाद में क्या आता है √3/2, तो √3/2 लिख दो। √3/2 के बाद में आता है 1/√2, तो 1/√2 लिख दो। 1/√2 के इधर आता है 1/2, तो 1/2 लिख दो। 1/2 के इधर आता है 0, तो 0 लिख दो। समझ में आया। देखो साइन के मान जो हमने प्राप्त किए अभी जो, उनको इस तरफ से पहले एक लिखो, एक के बाद में √3/2, √3/2 के बाद में 1/√2, 1/√2 के बाद में 1/2, फिर 0। ये मान जो प्राप्त हो जाएंगे वो हमें मान प्राप्त हो जाएंगे कोस के। ये मान किसके प्राप्त हो जाएंगे हमें, कोस के। एक मिनट, कौन सा मिट गया, हाँ, 1/2 और 0। टेन के मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो 0 ये भाग दे देंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे, इसमें यानी ऐसे भाग लगा दोगे, यानी साइन के मान में कोस वाले का भाग लगा दो और टेन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 0 में 1 का भाग लगाएंगे, 0 में 1 का भाग लगाएंगे, किसी 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है, तो 0 आ गया। 1/2 में √3/2 का भाग लगा दो, रफ लिख रहा हूं, देखो 1/2 में √3/2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1/√3, तो यहां आ जाएगा 1/√3। फिर देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा देंगे, यानी x में x का भाग लगाते हैं तो 1 आता है, वैसा ही है 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे, 1 आ गया। √3/2 में 1/2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा यानी √3। ये आप रफ में कर करके देख सकते हैं। अच्छा, एक में 0 का भाग लगाए, किसी संख्या में जब 0 का भाग लगाया जाता है, किसी भी संख्या में जब 0 का भाग लगाया जाता है
तो उत्तर हमेशा अपरिभाषित आता है, यानी यह हमेशा डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, अनंत नहीं आता, अपरिभाषित आता है। तो यह है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, यह आ गया अपरिभाषित। ये मुख्य जो अनुपात है हमारे पास, साइन, कोस और टेन के मान प्राप्त होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन का तरीका है 0 से लेके 90 तक कोण लिखो, 0 से 4 तक संख्या लिखोगे, सभी में 4 का भाग लगाओगे, सभी का रूट करोगे तो साइन का मान प्राप्त हो जाएगा। साइन वाले मान को उल्टा लिखोगे तो कोस वाला प्राप्त हो जाएगा। साइन के मान में कोस का भाग लगाओगे तो टेन का मान मिलता जाएगा। ये हो गए हमारे तीनों मुख्य अनुपातों के मान। 3 मुख्य अनुपात होते हैं, साइन, कोस और टेन, तो तीनों के मान प्राप्त हो गए। अब देखो, हमें मान चाहिए कोट, सेक और कोसेक का। कोट होता है टेन का व्युत्क्रम, टेन का व्युत्क्रम, टेन का उल्टा। तो 0 0 का उल्टा कर दो। 0 का उल्टा करना का मतलब है 0/1 को लिख सकता हूं, उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा अनंत। दूसरा तरीका ये भी है, टेन वाले मान को इधर से उल्टा लिख दो, टेन वाले मान को इधर से उल्टा लिख दो, तो ये आ जाएगा, 1 मिनट, मैंने अनंत लिख दिया, क्या अनंत नहीं आएगा भाई, ये परिभाषित आएगा। कोट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सूत्र लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, ये सूत्र होता है। तो इसको उल्टा लिख देंगे, कोट का मान प्राप्त करना चाहूंगा, कोट थीटा बराबर, कोट इधर आ जाएगा और टेन इधर जाएगा, 1/tan थीटा। तो यानी कोट का मान ज्ञात करने के लिए टेन, एक में टेन का भाग दूंगा मैं, तो कोट का मान करने के लिए एक में 0 का भाग दूंगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी भाग जाता नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। अच्छा, एक में मैं भाग लगाऊंगा 1/√3 का, एक में भाग लगाया 1/√3 का, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, तो ये आ जाएगा √3। फिर एक में मैं भाग लगाऊंगा 1 का, तो 1 आ जाएगा। एक में भाग लगाऊंगा √3 का, तो 1/√3 आ जाएगा। अच्छा, अपरिभाषित कैसे आया, ये अपरिभाषित कैसे आया, ये जो चीज समझने वाली वो यही है। देखो, अपरिभाषित कैसे आया, हमने एक में 0 का भाग लगाया था, एक में 0 का भाग लगाया तब ये आया था। अब इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी 0/1, और 0/1 का मतलब होता है 0, तो इसका मान आ जाएगा 0। ये मान हो गया कोट का। फिर सेक आया। अच्छा, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, सेक बराबर होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, सेक बराबर होता है 1/कोस। एक में जब कोस का भाग देते हैं तो सेक का मान प्राप्त होता है, ये रहा कोस का मान। अच्छा, एक में जब मैं 1 का भाग लगाऊंगा, एक में कोस का भाग लगाना है तो एक में कोस का मान 1, एक में 1 का भाग लगाया 1। अच्छा, एक में जब मैं √3/2 का भाग लगाऊंगा तो 2/√3 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एक में जब मैं भाग लगाऊंगा 1/√2 का, इसका, तो √2 ऊपर चला जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। 1/2 में मैं भाग लगाऊंगा, एक में 1/2 का भाग लगाऊंगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2, और एक में मैं 0 का भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये परिभाषित हो गया, ये मान प्राप्त हो गए हमें सेक के। अब बचा कौन, कोसेक। तो कोसेक बराबर होता है, कोसेक बराबर होता है 1/साइन, 1/साइन। एक में जब साइन का भाग लगाऊंगा तो मान किसका प्राप्त होगा, कोसेक का। तो लगा दो, एक में 0 का भाग लगाऊंगा, साइन का मान, कोसेक का मान प्राप्त करना है, तो एक में साइन का मान 0, एक में 0 का भाग लगाया, ए परिभाषित आ गया, ए परिभाषित, ठीक है। अच्छा, एक में 1/2 का भाग लगाऊंगा तो 2 आ गया, एक में 1/√2 का भाग लगाऊंगा तो √2 आ गया, एक में √3/2 का भाग लगाऊंगा तो 2/√3 आ गया, एक में 1 का भाग लगाऊंगा तो 1 आ गया। ये मान किसके प्राप्त हुए हमें, ये मान प्राप्त हुए हमें कोसेक के। तो इस प्रकार ये सारी टेबल बन गई। अब मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत अच्छी चीज बना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। साइन के मान प्राप्त करने के लिए तरीका बताया, 0 1 2 3 4 संख्या लिख दो, सभी में 4 का भाग लगा दो, सभी में 4 का भाग लगा दो, सभी का रूट कर दो, सभी का रूट कर दो। ये करते ही आपको मिल जाएगा साइन का मान।
तो साइन का मान आ गया। साइन के मान को उल्टा लिखोगे तो कोस का मान आ जाएगा। साइन में कोस का भाग दोगे तो टेन का मान आ जाएगा। टेन का उल्टा लिखोगे, अब टेन कोट का मान ज्ञात करने के दो तरीके हैं, या तो टेन वाला जो मान है उसका उल्टा लिखते जाओ, इधर से देखो ए परिभाषित आ गया, ये √3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, ये 0 आ गया। या फिर आप जो टेन वाला है उसको मान का उल्टा कर दो, यानी व्युत्क्रम कर दो, ये भी एक तरीका है। सेक का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सेक का मान ज्ञात करने के लिए जो कोस है उसका व्युत्क्रम कर दोगे, कोस के मान का व्युत्क्रम कर दो। ये देखो √3/2 को उल्टा कर दो, 1/√2 को उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा कर दो और 0 को उल्टा करोगे तो ये परिभाषित आ जाएगा। ठीक है, अब कोसे का मान ज्ञात करना है तो साइन का मान उल्टा कर दो, या फिर आप सेक वाले मान को उल्टा लिख दो। देखो ए परिभाषित था, यहाँ परिभाषित आ गया, 2 था 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार ये टेबल, ये आपको समझाने में मेरे को लगभग 15 मिनट लगे हैं, लेकिन एग्जाम में आप बनाओगे या अभी आप 1-2 बार बनाओगे तो मान भी याद हो जाएंगे और आसानी से एग्जाम में बना सकते हो। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, मान लो कि साइन 45 कोस 45 का मान याद करो। अब आपको मान याद नहीं है तो साइन 45 का मान टेबल में से उठाया 1/√2 इंटू कोस का मान उठाया 1/√2, इन दोनों को मल्टीपल कर दोगे उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का। तो इस प्रकार आप ये टेबल है वो एग्जाम में बना सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं, यदि आपको टेबल याद नहीं है तो भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी चीज़ समस्या आपको आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। थैंक यू।